आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक महीने में रिजल्ट देखेगा दोस्तों, मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज आखिरी दिन है सेल का, लास्ट डे है, 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। फ्रीडम कूपन कोड यूज करिए, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। साल की सबसे बड़ी सेल है। तो आपको पता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मैंने बहुत बढ़िया कोर्स निकाला है। तो ये कॉम्बो है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। तो एक महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। बस आपको ये करना है, मानसिक रूप से आप ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। पहला, जल्दी उठिए और जल्दी सोइए। करना पड़ेगा ये दोस्त। सर्कैडियम रिदम अपनी बॉडी का सही करो। ज़्यादा से ज़्यादा धूप लो, विटामिन डी लो। न्यूरो ट्रांसमिटर्स, जो हैप्पी न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते हैं, एंडोर्फिन्स हो गए हैं, होते हैं, गाबा होता है, एड्रेनलाइन एड्रेनलाइन तो खैर, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैंने इसकी बात की है कि आखिरकार क्यों हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन जो आपकी नींद को रेगुलेट करता है, ये नेचुरली आपके निकले। ठीक है, डोपामीन, खुश कैसे? अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपनी पसंद की जिंदगी जियो। बोलेंगे सर ये हो ही नहीं सकता। सर क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसे होता है? तुम्हारी देखो, इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा की मैंने बात की थी ना, कि हम अपने लिए जीने ही छोड़ चुके हैं। हम पैदा होते ही ये समाज हमको बोलता है कि बेटा तुम साइड में हो जाओ, जल्दी वहां से हटाओ, तुम्हारे सपने जल्दी वहां से हटाओ। तो तुमको हटना है, हमारे लिए जीना है, तो अपने लिए जियो बस। व्हाइट टाइगर में बहुत ही शानदार जबरदस्त किताब में, उसमें वो क्या कहता है कि अल्टीमेटली अगर आपको आजाद होना है, गुलाम को आजाद होना है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि जो परिवार के साथ हो वो हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी पूरी निभाओ, जैसा श्री कृष्ण कहते हैं कि जिम्मेदारी पूरी निभाओ बेटा, जो धर्म है वो पूरा करो, लेकिन अपने लिए भी सोचो मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपने लिए सोचना, आपको अपनी अच्छी जिंदगी लेनी है। अब उसके लिए आपको, जब आप अच्छा करते हो तो नेचुरली डोपामिन रिलीज होता है। आपको अल्कोहल एक तरीके का एस्केपिज्म है। टोबैको, अल्कोहल, इंसान परेशान होकर ये सब चीजों की तरफ जाता है, तो नेचुरली डोपामिन रिलीज हो तो आप अपने आप खुश रहोगे। बुद्धास ब्रेन जो किताब है, बहुत जबरदस्त तरीके से, मैंने एडिक्शन मैनेजमेंट पे तो मैंने बताया भी कि डोपामिन कैसे नेचुरली रिलीज करो, तो उसमें बताया है कि किस तरीके से आप एक लेवल ऊपर जा सकते हो। उसमें सबसे फंडामेंटल चीज, स्टेप 1 इज हैप्पी, टू बी हैप्पी। ओके, और वो बहुत आसान है, खुश रहना बहुत टफ नहीं है, बस अपनी पसंद की चीजें करो आप। अब ऐसा नहीं है अपनी पसंद की चीजें, आपको लगता होगा मेरी पसंद की चीजें हैं क्या जिससे आपको खुशी मिले, कुछ तो कुछ, कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे आपको केक मिलती है। और वो कब आएगा? जब आप थोड़े डिसिप्लिन में आओगे। ठीक है, और जल्दी उठो जल्दी सो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड पॉइंट, मोबाइल को कम कर दो। ये नशा है, ये एक एडिक्शन है। मोबाइल जो सोशल मीडिया, मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया है कि मोबाइल एक एडिक्शन है। मोबाइल इतना छोटा सा, आप वहां पे ऐसे बैठे हुए, कोई दूसरा इंसान देखेगा भाई घंटों घंटों तक देख रहे हैं, आप मान लो कि किसी के पास बैठा हो, बोलो अरे मोबाइल ही देखते जा रहे, आपको गुस्सा नहीं आएगी, लेकिन आप खुद में उसमें इंडल्ज हो, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए रील्स को रखो साइड में, वीडियोस जो इतने आते हैं उसको रखो साइड में, जो भी फेसबुक या उस पर अच्छे वीडियोस, अगर कोई ज्ञान चीज, अच्छी चीज सुन रहे हो तो अलग बात है, कोई नॉलेज अगर ग्रहण कर रहे हो तो अलग बात है। शॉर्ट्स वीडियोस तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मत देखा करो। ये आपका पता है, ये आपके दिमाग की, आप जाने अनजाने नए नए सेल्स बना रहे हो, और इसमें आपको दिमाग को ये संदेश जा रहा है कि शॉर्ट ही, फिर होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपका फोकस नहीं बन पाएगा। जितना लंबा काम करोगे उतना ज्यादा आपका डिसिप्लिन, उतना आपका फोकस बढ़ेगा, दिमाग उतने लिए ट्रेन होगा। आप समझ रहे हो? जैसे जब आप 10 किलो का डंबल उठाते हो, शुरुआत में आप जिम पे गए, आपने 3 किलो का डंबल उठाया, आपकी बॉडी ठीक है, फिर 5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 20 किलो। आपका, अब देखिए कुछ लोग 100 किलो का उठा लेते हैं, 250 किलो का उठा लेते हैं, उनकी बॉडी ट्रेन हो गई है। ठीक समझ रहे हो? दिमाग भी ऐसा ही है, दिमाग बनेगा ही नहीं, दिमाग आपकी बॉडी की तरह है। अगर आप उतने ही में ही रहोगे तो दिमाग आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बहुत अच्छा पढ़ो। लेकिन इसका सबसे जो फंडामेंटल चीज है, एटॉमिक हैबिट्स में, जो बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही जबरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे लगता है, थिंक एंड ग्रो रिच भी बहुत अच्छी है, बट एटॉमिक हैबिट्स मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है, बहुत ही सिंपल तरीके से उसमें यह बताया है कि सबसे पहले तो बेटा जल्दी सो जल्दी उठो। दूसरा, अपना देखो ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है, क्लीन रहो, बहुत ही साफ सुथरे खुद रहो, और इर्द गिर्द साफ सुथरे रखो। जैसे तुम्हारा घर वैसे ही तुम्हारा दिमाग हो जाता है।
सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा सुसज्जित रखोगे अपने घर को, अपने इर्द गिर्द माहौल अच्छा रखोगे, अपने आप को वेल मेंटेन्ड करोगे, उतना ही सुसज्जित तुम्हारा दिमाग होगा। यह बात गांठ बांध लो। तीसरा, वर्क, काम करो। अब आप बोलेंगे सर यही चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? तुमको पता है, कल मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी चीज मुझसे बोली थी, कल ही की बात है, कि सिद्धांत यार तुम काम तो मेहनत नहीं करते हो। मैंने कहा क्यों, पागल हो क्या? सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं ही करता हूं, तुम इंजॉय करते हो। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। काम ऐसा करो जिसमें आप इंजॉय करो। मैं पढ़ा सकता हूं, स्पीच दे सकता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं 12 15 घंटे, आई कैन एंजॉय इट। काम ऐसा करो जो आपको अंदर से मोटिवेशन दे, वो ढूंढो, उस काम को ढूंढो। वो क्या काम है? हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ ऐसा काम करना पड़े जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो काम ढूंढना है और इसका प्रोसेस आज से ही शुरू कर दो। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि लोग कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसका बैंक में सिलेक्शन हुआ, वो बैंक से जाता था तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी, कहता बस यही काम करना है। मैंने भी बैंक की तैयारी की, मैंने बैंक की जॉब छोड़ी, नहीं पसंद आई मुझे नहीं, बस मैं वो कर रहा था क्योंकि भाई उस समय पैसे चाहिए थे। तो ये मतलब जॉब नहीं कर रहा था, तैयारी कर रहा था, जॉब मैंने की नहीं, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूं कि आपको ये चीज समझनी है कि वो चीज करो और उसको शुरू करो। अच्छा, चौथा पॉइंट, शुरू कैसे करें? कोई भी काम कर रहे हो ना, जैसे मान लो कि अगर तुमको किताब पढ़नी, किताब सामने रख दो, दैट्स इट, किताब सामने रख दो, मजा आ जाएगी। कोई भी काम करिए उसको अपने सामने रखो, कुछ भी करना है आप अपने आप वो काम करोगे। पांचवा, जर्नल बनाओ। टाइम मैनेजमेंट में मैंने बताया है, टाइम को भी मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वक्त को मैनेज करो बहुत ज्यादा जरूरी है। 8:8:8 रूल, 8 घंटे सो आराम से, ठीक है। 8 घंटे जो तुम्हारे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, प्रायोरिटी काम है, और 8 घंटे अपने आप को दो, समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पे आप अडिग रहो, ठीक है। और टाइम को मैनेज करना और जर्नल बनाना भी जरूरी है कि क्या मेरी प्रोग्रेस रही है, क्या मैंने आज नया सीखा, या तो शाम को ही, जब रात को ही बढ़िया है, सही। अगला, ग्रैटिट्यूड। जिस दिन ग्रैटिट्यूड आ गया उस दिन से ही तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। कंप्लेन करना बंद कर दो, स्टॉप वाइनिंग एट एवरीथिंग। ये नहीं वो नहीं है, तुम इस दुनिया के सबसे महानतम लोगों में से एक हो कि तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आंख है। और अगर पढ़ लिख गए हो ना, तो वैसे ही इस दुनिया के तुम 10% में आ गए हो, यानी कि तुम ऑलरेडी आगे हो। और उसके अंदर अगर तुमको समझ है, तुम्हारे अंदर करुणा है, तो तुम उस पूरी दुनिया के 1% में हो जो कि दुनिया को लीड कर सकते हो। अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानो। वो तभी पहचान पाओगे ना जब कंप्लेन करना बंद करोगे। कंप्लेन मत करो। इस दुनिया में हर कोई दुखी है, हर एक इंसान दुखी है, और उसका दुख तुमसे ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अफ्रीका में जाओ किसी दिन, जाना, अगर नहीं जाओगे, नहीं मुझे पता है, जाओ, वहां पे मल मूत्र खा रहे बच्चे, कूड़ा खा रहे, सुसु पी रहे, खाने को नहीं है। एक मूवी है बॉय हु हार्नेस्ड द विंड, उस मूवी को देखना, समझ रहे हो? चले जाओ किसी दिन बस्ती में, चले जाओ हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में, चले जाओ शमशान घाट पे, चले जाओ किसी की मौत में, चले जाओ, सब उतर जाएगा। सारा नशा जो है ना, कंप्लेन, सब उतर जाएगा जिस दिन सच्चाई पता चलती है कि यही है जीवन, यही बेकार सा, इसी के लिए मैं कंप्लेन कर रहा हूं। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, ग्रैटिट्यूड रखो, नेचर के सामने झुको कि उसने हमारे लिए इतना ही कर दिया है, शायद मेरे में कुछ अच्छी बात होगी। जिस दिन ग्रैटिट्यूड आएगा उस दिन ग्रोथ शुरू होती है ना। अगला, टालो मत। टाइम मैनेजमेंट में मैंने बताया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है ना। टालो मत। टालना इज वेरी वेरी बैड थिंग। कल 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 करते करते कब 1 साल 2 साल हो जाएंगे तुमको नहीं पता चलेगा। तो डोंट डू, कभी भी काम को मत टालो। अगला, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ, हेल्दी खाओ और लिमिट में खाओ, ठीक है। उतना ही खाओ जितनी भूख है, ताकि तुम्हारी नींद प्रॉपर रहे, तुम्हारा डाइजेशन प्रॉपर रहे। थोड़ा बहुत डिटॉक्स करो, डिटॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली डिजिटल डिटॉक्स। सोने से 1 घंटे पहले फोन को रख दो। और जब देखो ये करो, अब मैं बोल के चला जाऊंगा, अब आप बोलेंगे सर मोटिवेशन काम नहीं करता। वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आप अप्लाई नहीं करते हो। जो अप्लाई कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। इस दुनिया में कोई आपको कोई नई चीज नहीं बताएगा, चीजें वही हैं, बस आपको अप्लाई, जो इंसान अप्लाई करेगा, दैट्स इट। तो सुबह उठो, एक बार आप करके देखना, फोन मत छूना। कहीं घूमने जा रहे हो किसी के साथ, तो कोशिश करो कि फोन ना ही लेके जाओ।
अब आप बोलेंगे सर फिर तो मुश्किल हो जाएगी, मतलब ऐसा, मतलब मैं चाहता हूं कि आप दिन में 2 घंटा कम से कम ऐसा विदाउट फोन निकालो, बस अपने साथ टाइम, फोन को हटा दो, फोन लैपटॉप कोई भी डिजिटल गैजेट ना हो आपके पास, और हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकालो कि पूरा दिन डिजिटल गैजेट, बस आप अपने परिवार के साथ हो, परिवार को टाइम दो, जो आपको प्यार करते हैं उनको टाइम दो, अच्छा सपोर्ट सिस्टम रखो, अंदर से मोटिवेशन आएगा, पता है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आप अपना ख्याल रखो, फिजिकली फिट रहो, ठीक है, दिन में कम से कम 1 घंटा, आधा 1 घंटा अपने आप को दो, जिससे आप काफी ज्यादा मेंटली फिट हो सकते हो। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, जैसा कि हमने बताया कि आज रात 12 बजे तक ही सेल है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।